Hello students, this is Ashok Rival. I welcome you all in Edward Rival's classes. Students, this is the poem number 1 of 10th class. Yes, this is the poem number 1 of 10th class, Dust of Snow by Robert Frost. Dust of snow means the flakes of snow. जो बर्फ के टुकड़े कण हैं वो, by Robert Frost. It's really beautiful poem, and today we are going to have a discussion and even line to line explanation of this poem. So let's discuss. Before that, I would share about the poet Robert Frost. We will come to know about the poet, then we'll come to know all the poetic devices. All the poetic devices we'll come to know, and then we'll go with line to line explanation. So let's start today's poem. See, Robert Frost. Robert Frost is one of the best poet in American literature, right? He was a great poet in American literature. He was born in 1874 and he died in 1963, right? By the 1920s, he was the most celebrated poet in America. The picture you can see, he is the Robert Frost. And with each new book, his fame and honors, including 4 Pulitzer prizes, increased. Means he won many prizes. बहुत सारे बड़े बड़े prizes इनको मिले, and Pulitzer Prize was one of them, right? Frost is most known for his poems and describe life in a countryside of New England. Means इनकी सारी poems काफ़ी सारी famous रही हैं, और countryside जो विलेज एरिया है उसके बारे में इंग्लैंड के इन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसकी लाइफ के बारे में, सिंपल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम्स के अंदर. ठीक है, हम अगर बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, सो लेट मी शेयर विद यू द थीम ऑफ द पोएम. राइट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? स्टूडेंट्स, आई फील दैट अगर हमें एक बार थीम समझ में आ जाता है, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट पोएम. नंबर 1, द पोएम इज वेरी शॉर्ट. इट इज ओनली ऑफ 8 लाइन्स. 8 लाइन्स की बहुत ही शॉर्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है, अब बात करते हैं थीम की. सो व्हाट इज द थीम? डस्ट ऑफ स्नो, एज इट सेज दैट डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज हियर काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? स्नो है. फिर जो इट शोज द थीम दैट कि एक नेगेटिविटी जो है, एक लाइफ का जो नेगेटिव मोमेंट है, दैट कैन बी चेंज्ड थ्रू अ पॉजिटिव मोमेंट. वन थिंग. सेकेंड, इट सेज दैट इफ वी आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर, if human being is in the contact of nature, he can get healed with the help of nature. उसके सारी टेंशन जो हैं, वरीज जो हैं, वो नेचर ऑटोमेटिक ख़त्म कर देती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. इस पोएम के अंदर होता क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जो पोइट है वो सुबह मूड में, मतलब एक सैड मूड में है, काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, दुखी हो रखा है, टेंशन में है, वरीज में है, और कुछ इमेजेस और सिंबल्स इसमें यूज़ की गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. एक लिटरेरी डिवाइस इसकी जो मेन है दैट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हो तो उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन. तो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज़ है. इसके अंदर राइम स्कीम जो यूज़ हुई है वो हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द राइम स्कीम? ठीक है, तो चले चलते हैं पोएम की तरफ. सो वी आर ऑन द स्क्रीन ऑफ द बुक. अभी बुक की स्क्रीन पे हम हैं, तो चले चलते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ. द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एज आई टोल्ड, ये पोएम है एक नेगेटिव थॉट से स्टार्ट होती है, कुछ नेगेटिव सेटिंग दिखाई है पोइट ने, और वो किस प्रकार लास्ट में पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज गिवन इन द पोएम. राइट, चलिए चलते हैं पोएम की तरफ. द डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन on me, the dust of snow, the way a crow shook down on me, the dust of snow from my hemlock tree. So, what does it mean? What is the meaning of this line? First, let's know about the rhyme scheme. What is the rhyme scheme? Right? HYME. Rhyme scheme क्या है? Rhyme scheme ये होता है बच्चे लयबद्धता. Means the crow, me, snow, tree. तो यहां से हम देख सकते हैं दैट क्रो ए, मी बी, स्नो, क्रो, स्नो अगेन ए,
and tree B. तो रैम स्कीम क्या हुई इसकी? ए बी, ये रहेगी इसकी रैम स्कीम. सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर करना है. रैम स्कीम वन थिंग, राइट. नेक्स्ट स्टेंजा में भी यही है, हार्ट मूड पार्ट रूड ए बी, हार्ट मूड पार्ट रूड ए बी, ये इसकी रैम स्कीम है. ठीक है. अब आपको मैं बताऊं, द वे अ क्रो, एक चीज देखिए, अब सेटिंग जो मैंने कहा था नेगेटिव है. द वे अ क्रो यहाँ पे एक एक बैड ओमेन माना जाता है. कौवे का बोलना एक बैड ओमेन है, अशुभ संकेत है. तो एक नेगेटिव जो इफेक्ट है, एक सिंबल जो इसने पोइट ने यहाँ पे लिया हुआ है, क्रो, एक नेगेटिव. ठीक है. तो द शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. अब होता है कि एक्चुअली जब पोइट मॉर्निंग में चलता है, बाहर निकलता है घर से, तो एक हेमलॉक ट्री है. हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव थिंग होती है बच्चे. हेमलॉक ट्री एक वो पेड़ होता है जो पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, राइट. तो यहाँ पे क्या बताया कि क्रो जो नेगेटिव है, हेमलॉक ट्री जो अगेन डेथ का सिंबल लिखे नेगेटिव है. ये दोनों ही किस प्रकार एक सेटिंग है जो शो करता है कि यहाँ पे सुबह एक पैसिमिस्टिक मूड था, निराशावादी था, नेगेटिव था. लेकिन जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग नेचर के कांटेक्ट में आता है, उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है एंड ही गेट्स सम काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स. सो लेट्स सी द वे अ क्रो, जिस प्रकार एक क्रो शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर शुक डाउन करता है. शुक मीन्स वो बर्फ को गिरा देता है. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि एक हेमलॉक ट्री होता है बच्चों, हेमलॉक ट्री है और उस पर एक क्रो बैठा हुआ है और चारों तरफ उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है. तो जैसे ही पॉइंट उसके नीचे से निकल रहा होता है तो उसके ऊपर वो जो क्रो है वो कुछ एक टहनी को हिला देता है और पॉइंट के ऊपर जो है वो बर्फ गिर जाती है. ठीक है. यहां तक पॉइंट जो था, ही वॉज इन द नेगेटिव मूड, वो एक सैड मूड में था, अपने विचारों में खोया हुआ था, दुखी था. ठीक है. सो फर्दर पॉइंट सेज दैट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. अब जैसे ही वो बर्फ उसके ऊपर गिरी, जो हेमलॉक ट्री था नेगेटिव है, क्रो था वो नेगेटिव है, लेकिन जैसे बर्फ उसके ऊपर गिरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कहते हैं मेरा जो हार्ट है, मेरे दिल में जो नेगेटिविटी थी वो मेरा मूड बदल जाता है. अ चेंज ऑफ मूड, माई मूड गॉट चेंज, वो बदल जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे मीन्स जो डे मैंने नेगेटिविटी से स्टार्ट किया था, ऑफ द डे आई हैड र्यूड. र्यूड मीन्स काइंड ऑफ नेगेटिविटी. तो कहते हैं जो डे मेरा खराब होने जा रहा था, जो तकरीबन बैड था, अब वो मेरा मूड ठीक हो गया है. दैट ब्रॉट अ चेंज. सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी शॉर्ट पोएम अ डस्ट ऑफ स्नो. बट अल्टीमेट इट सेज दैट स्मॉलेस्ट थिंग, समटाइम बहुत एक छोटी सी चीज जो है दैट कैन ब्रिंग अ बिगर चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है. किस प्रकार? क्योंकि हम जनरली क्या फील करते हैं, वी फील वेरी बैड, समटाइम्स वी फील वेरी बैड विद द नेगेटिव थिंग्स. लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, ध्यान से देखें, तो वो बैड मोमेंट जो हैं वो एक पॉजिटिव हो सकते हैं. कब? जब हम उनको पॉजिटिविटी में लें. एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग शोज द रिलेशन विद द नेचर, और प्रकृति से जब अपना रिलेशन शो करते हैं, सो वहाँ पे हमारा मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है. वी फील रियली वेरी गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. I hope you understood. Still, if there is any doubt, you can put your comments in the comment section, and I would try my best to answer your all the comments. In the next, if you are new on our channel, so you please can share, you can subscribe our channel for further updates. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day.